जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का जो ये हमारा वीडियो है होली विशेषांक है, उसी के ऊपर आधारित है। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि दारुण रात्रि समीप आ गई है। 4 रात्रियों अपने आप में सिद्ध हैं, उसमें से एक दारुण रात्रि है, होली की रात्रि है। और कई प्रकार के विचित्र संयोग बन रहे हैं, जिससे एक बहुत बड़ा दुर्लभ योग है। तो यदि इसमें आप कोई किसी प्रकार की साधना करना चाहते हैं, तो मैं आज 3 साधनाएं आपको बताऊंगा, जिसमें सर्वप्रथम सूर्य भगवान के ऊपर बताऊंगा, जो कि प्रत्यक्ष देव हैं। और यदि किसी की कुंडली में सूर्य खराब है, यदि किसी की कुंडली में पितृदोष है, यदि किसी के शरीर में सफेद रोग है, मतलब जो कुष्ठ रोग जिसको कहते हैं, तो यदि इनसे त्रस्त है, परेशान है, तो उसके लिए तुरंत आत्म कल्याणकारी उपाय बताऊंगा, वो भी रुद्रयामल तंत्र के देवी रहस्य के खंड से बताऊंगा। ठीक। दूसरा जो उपाय बताऊंगा वह भागवत जी का उपाय है। आपके घर में आप बीमार रहते हो या किसी प्रकार का कष्ट है, कोई भय है, कोई चिंता है, किसी प्रकार की आशंका बनी रहती है, तो वो भागवत जी के का ही विधान है, वो बताऊंगा। सबके पास होता है, सबको पता रहता है, लेकिन कोई चीज हमारे समक्ष सुलभ रहती है तो हमें उसका उतना विशेष भान नहीं रहता है, वो बताऊंगा श्री नारायण कवच। तीसरा उपाय मैं बताऊंगा, यदि कोई चाहे ठाकुर जी की कृपा पाना, तो उनके लिए हमारे पास विशेष मंत्र है। तो चलिए सर्वप्रथम सबसे पहले हम सूर्य वज्र पंजर कवच नाम के प्रयोग से प्रारंभ करते हैं। देखिए, ऐसा है कि यह सूर्य जो है, इसके विषय में जो लिखा है वो सीधे सीधे मैं वही पढ़ता हूं, तो थोड़ा सा विश्वास आपका और अटल होगा। यह कवच दिव्य सर्व मंत्रमय एवं मूल विद्या का रहस्य है। यह सभी पापों का विनाशक, दुख दरिद्रता का विनाशक, महाकुष्ठहारी, जो सफेद दाग होता है उससे जो उसी को कहते हैं महाकुष्ठहारी, पुनीत और सभी रोगों का विनाशक है। तो सफेद रोग से परेशान, उसके अलावा कुंडली में सूर्य यदि पीड़ित हैं और या फिर पितृदोष है, तो इन्हीं सभी के लिए उपाय बताने जा रहा हूं। यह आपको मिल जाएगा, आप रुद्रयामल में जाइएगा, देवी रहस्य खंड है, उसमें सूर्य पटल है। सूर्य पटल में जब आप जाएंगे तो वहां यहाँ पर दिया हुआ है वज्र पंजर कवच। इसका आप पाठ करें उस रात्रि में, आपसे जितना बन पड़े, 10 पाठ करें, 11 पाठ करें, यथाशक्ति आपकी जो बन पड़े, क्योंकि ये तो आप सभी को ज्ञात होगा कि उस काल में की हुई कोई भी साधना व्यर्थ नहीं जाती है और 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। तो जितनी यथाशक्ति हो उसमें इसका पाठ करें। मैं खाली आपको थोड़ा सा विनियोग पढ़ के बता दूं, ताकि आप जब ढूंढें तो आपको पता लग जाएगी यही कवच है। इसका विनियोग इस प्रकार है। अस श्री वज्र पंजर कवचस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्रीम छंदा श्री सविता देवता हिरिंग बीजम सह शक्ति नमः कीलकम सर्वार्थ साधने वज्र पंजर कवच पाठे विनियोगा। ये विनियोग है, उसके बाद में पाठ दिया गया है, वो बीज मंत्रों का पाठ है। और यदि आप करेंगे तो मुझे लगता है हार्ड टू हार्ड आपको 15 या 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा समय लगे। और यह बहुत दिव्य प्रयोग है, आप इस प्रयोग को करके देखें, क्योंकि एक बात होता है कि कुंडली में सभी ग्रहों का राजा सूर्य है, और जब घर का मुखिया ही कमजोर हो जाता है तो सभी ग्रह की जो फलित है, जो फलादेश है, उसको पाने में उतनी सरलता नहीं प्राप्त होती है। और 70% कुंडली में मैंने देखा है कि किसी न किसी विधान से जो है सूर्य पीड़ित ही होते हैं। तो सूर्य पीड़ित हो, या मान लीजिए कि आपके पितृदोष लगा हो, या फिर आप सफेद दाग से त्रस्त हो, तो यह प्रयोग करके देखें। मैंने कई अनुष्ठान कराए हैं, सभी के सभी सफल हुए। ठीक, अब मैं दूसरे प्रयोग के बारे में बताता हूं। वो है श्री नारायण कवच। सबको मालूम है, सबको पता है, लेकिन कोई चीज सर्वसुलभ होती है तो उस पर हमारा उतना आकर्षण नहीं होता। अब मैं आपको बताऊं ये इसका कितना बड़ा महत्व है। पहली चीज तो ये भागवत से निकली हुई है, 6ठे स्कंद की है। दूसरी बात, भगवान इंद्र जब सभी राक्षसों से भयभीत हुए, तब उनको यह नारायण कवच दिया गया था। तो एक तो भागवत का स्वयं सिद्ध है, इसको आपको कैसे प्रयोग करना है मैं वह विधान बताता हूँ। बाकी इसमें सब कुछ दिया हुआ है, विनियोग न्यास इत्यादि सब दिया हुआ है। इसका हाँ कुल्लुका मैं बता देता हूँ। भगवान ठाकुर जी की जो कुल्लुका है, ओम नमो नारायणाय, ठीक। और इनका जो मुख शोधन है ओम हरम, ये है, ये मुख शोधन हो गया। तो आप उसको प्रयोग कैसे करना है, 2 प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पहली तो ग्रहण काल में जो है, आप भगवान ठाकुर जी का जो है दीपक दूर से ही जला करके आप इसका, आपसे जितना बन पड़े, आपकी जो भी कष्ट हैं उसके लिए, जो कि बीमारी है या किसी प्रकार से
असुरक्षा की भावना रहती है, कोई भी आपको लगता है कि हमारे ऊपर कोई ऐसी कोई नकारात्मक शक्ति है, तो आपको करना क्या है, एक तो दो विधान है। एक तो आप पाठ करें इसका, जितना शक्ति आपसे पाठ हो पाए पाठ करें। दूसरा, आप चाहते हैं कि सर्वदा के लिए यह आपकी भगवान नारायण स्वयं आपकी रक्षा करते रहें, तो आपको करना क्या है, यदि संभव हो तो भोजपत्र पे जो है नारायण कवच को लिख लें। लिखने के पश्चात उसकी जो है गंधाक्षत इत्यादि से पूजा कर लें। फिर उसको जो है भोजपत्र को आप चांदी की किसी भी, जैसे कि मान लीजिए किस प्रकार की कोई मिल जाए, उसमें आप इसको डाल करके इसको आप पहन सकते हैं और यह गले में पड़ा रहेगा, तो भगवान ठाकुर जी की ये सुरक्षा कवच आपके स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। और यह इतना बड़ा दिव्य प्रयोग है जिसके बारे में शब्द नहीं है कि मैं बता पाऊं ये कितनी बड़ी महत्व की चीज है। लेकिन कोई चीज सुलभ सामने होती तो हमारा उतना आकर्षण नहीं जाता, हम हमेशा उस चीजों के पीछे भागते हैं जो गुप्त है। तो भैया जो सर्व सुलभ है ठाकुर जी का, भागवत सिद्ध है, उसके अंदर का निकला हुआ है, तो इसका आप प्रयोग करें। तीसरा, एक में जिनकी मान लीजिए ठाकुर जी के ऊपर बहुत श्रद्धा विश्वास आस्था हो, युगल सरकार का अर्थ ये है कि लाडली लालजू सरकार और बिहारी जी, इनकी कृपा अगर यदि प्राप्त करनी हो, आपकी बहुत श्रद्धा हो, तो मैं एक आज ये मंत्र विनियोग न्यास सारी चीजें बता देता हूं। बहुत छोटा मंत्र है लेकिन बहुत शक्तिशाली मंत्र है, आपको ढूंढने से भी मिलना थोड़ा कठिन होगा, प्रयास करेंगे मिल जाएगा, लेकिन मिल जाएगा तो विधान नहीं मिलेगा। तो मैं बात बता देता हूं, यह मंत्र जो है, पहले मंत्र बता देता हूं। ओम श्रीम ऐं क्लीं सो ह्रीं राम राधा कृष्णाय हुम फट स्वाहा, यह मंत्र है। साप मोचन कैसे करना है, ओम सौ ह्रीं ओम राधा कृष्ण विधि छलम मोचय स्वाहा, उत्कीलन करना है। सौ ओम श्रीम ऐं क्लीं सो ह्रीं राम राधा कृष्णाय हुम फट स्वाहा ऐं, संजीवन कैसे करना है, ऐं ओम श्रीम ऐं क्लीं सो ह्रीं राम राधा कृष्णाय हुम फट स्वाहा सौ, कुल मैंने बता दी। ओम नमो नारायणाय, मुक्शोधन बता दिया मैंने, ओम हरम। अब जो विनियोग न्यास है वो मैं बता देता हूं आपको। विनियोग इस प्रकार से होगा, अस श्री राधा कृष्ण महामंत्र से ब्रह्मा ऋषि जगती छंद राधा कृष्ण देवता रांग बीजम स्वाहा शक्ति क्लीं कीलकम श्री राधा कृष्ण मंत्र प्रसाद सिद्धर्थे जपे विनियोग। करन्यास आपको आता ही है। राम क्लीं अंगुष्ठाभ्याम नमः, रीं क्लीं तर्जनीभ्याम नमः, रूं क्लीं मदमाभ्याम नमः, रें क्लीं अनामिकाभ्याम नमः, रां क्लीं कनिष्ठकाभ्याम नमः, रः क्लीं करतलकरपृष्ठाभ्याम नमः। अंगिन्यास, रां क्लीं हृदय नमः, रों क्लीं शिरसे स्वाहा, रूं क्लीं शिखाय वकट, रहीं क्लीं कवचाय हुमा, रों क्लीं नेत्रत्राय वौकट, रः क्लीं अस्त्राय पट, भूर्भस्वरों। फिर ध्यान है, पंच पूजा है, लम आपको भी आता ही है, लम पृथिव्यात्मने गंधम कल्पयामि, इसी प्रकार से जो है धूप दीप इत्यादि करना है। और उसके बाद में इस मंत्र को यथाशक्ति आप जपें। और तीनों जो मैंने उपाय बताए हैं वो प्रमाण सहित उपाय हैं, तो भैया टोटका और टुटका में न फंसो, आपके सामने जो है जो फलित सारी चीजें हैं उनका प्रयोग करो, जिसमें ठाकुर जी की कृपा, मैंने युगल सरकार की कृपा प्राप्ति का उपाय बताया है आपको, दूसरा नारायण कवच के बताया है, तीसरा भगवान सूर्य नारायण। और यह जो दोष है सूर्य भगवान का हर कुंडली में रहता ही है किसी न किसी प्रकार से। तो आप समझेंगे, घर का मुखिया यदि अगर कमजोर है तो सारे ग्रह फल देने में उतने सक्षम नहीं होते, क्योंकि सभी ग्रहों को प्रकाश भी जो सूर्य भगवान से ही मिलता है। तो ये तीनों उपाय बता दिया हूं मैं, श्रद्धा पूर्वक कीजिए, निश्चित फल की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, आप इधर उधर टोना टोटका के चक्कर में ना पड़िए, ये सब सात्विक हैं, सब वैदिक हैं, सब प्रमाणित हैं, सब फलित हैं, इनका प्रयोग कीजिए, कई गुना फल की प्राप्ति होगी। जीवन में ठाकुर जी सब आपका मंगल ही करेंगे। जय श्री राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी उपयुक्त लगी हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राधे।